Yes, students. Good morning, all of you. Students, as you know that we were doing the revision of the chapter number 11. The last topic was the cleavage of CO bond, in which we have done the acidity of alcohols and phenols. And today's topic is esterification. So today we will discuss about the esterification. So let us see. Second topic is esterification. Students, here we have to prepare the ester. हमको क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पर एस्टर बनाना है. एंड देर आर थ्री मेथड टू प्रिपेयर एस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिएक्ट अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकेंड रिएक्ट अल्कोहल विद एनहाइड्राइड. एंड थर्ड वन इज रिएक्ट अल्कोहल विद एसाइल क्लोराइड. एसाइल क्लोराइड के साथ ये करेंगे. ये तीन रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट करेंगे किसको, अल्कोहल को, एंड वी विल गेट एस्टर. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों में, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ लिख कर क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर भी आपको पता है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना. इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, इसमें से OH, इसमें से H, और क्या बन जाएगा RCH2O C डबल बॉन्ड O R डैश. तो ये हो गया आपका एस्टर. साथ में निकल गया वाटर. तो ये वाटर रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकना है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम एसिड. सेकेंड वन इज हम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे RCH2OH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O. तो ये क्या है, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है जी. तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से निकलेगा H, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये H जो है इसके साथ जाएगा और ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड देन इट विल गिव RCH2O, क्योंकि H तो चला जाएगा इस O के साथ, और ये C डबल बॉन्ड OCH3 इस O के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बनाएगा OCH3. साथ में क्या निकलेगा RCOOH. इज इट क्लियर? अब क्या होता है, ये जो RCOH है ये इसके साथ ये करता है तो सेम रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सॉरी वाटर बनता है. तो उस वाटर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो वाटर क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो उसको रिमूव करना होगा. तो उसको रिमूव करने के लिए हम एसिड डालेंगे इसके अंदर, कंसनट्रेटेड H2SO. नेक्स्ट वन इज इफ वी रिएक्ट अल्कोहल विद एसाइल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसाइल क्लोराइड है. तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकलेगा, क्या बनाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl. एंड दिस HCl इज वेरी reactive, so we have to remove this HCl. So due to which we add pyridine in it to neutralize HCl formed during the reaction. जो रिएक्शन के समय पर HCl बनेगा उसको रिमूव करने के लिए we will add pyridine as a base. ये क्या है बच्चों, बेस. Is it clear? So this is called esterification, and the most important is salicylic acid. This is a salicylic acid. Is it clear? ये है salicylic acid. अगर इसका हम esterification करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एंड देन वी विल गेट एस्पिरिन. हमने ऐड करा इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O. ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड. एंड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये इस तरीके से, यहाँ से H निकलेगा, वही यहाँ पर O के साथ चला जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर R, यहाँ पर बेंजीन के साथ COOH O C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये क्या है, एस्पिरिन. और ये क्या था, सैलिसिलिक एसिड है ये, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड. एस्पिरिन का दूसरा नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. इसका नाम क्या होता है, एसिटाइल, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर एस्टरिफिकेशन करते हैं. Now we will discuss about the reaction involving the cleavage of CO bond.
इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के अंदर अब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स HX के साथ रिएक्ट करेंगे एल्कोहल को। देखो और ये हम ऑलरेडी, देखो आप लोगों ने लुकास रिएजेंट पढ़ा है, देखो HCl है किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, RCl आ जाता है, साथ में निकल गया वाटर। तो बेसिकली हम यहाँ पर बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। 1 डिग्री केस में थोड़ा रिएक्शन लेट होती है, 2 डिग्री केस में और स्पीड में हो जाती है, और 3 डिग्री केस में और ज़्यादा स्पीडली होती है। 3 डिग्री एकदम से टर्बिडिटी क्रिएट करती है, 2 डिग्री थोड़ा 5 to 10 मिनट देती है, और 1 डिग्री जो है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करने में हीट को चाहिए उसको, अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करनी है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती। एंड दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्कोहल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। इज इट क्लियर? अगर आपको वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल दिया है, सो यू हैव टू distinguish these alcohol by treating Lucas reagent with this 1 degree and 2 degree alcohol. Is it clear? Now we will see about the 1 degree alcohol and 2 degree alcohol distinguished by the Lucas reagent. Now we will move to the next reaction, reaction with phosphorus trihalide PCl3 या फिर PbR3 के साथ हम ट्रीट करते हैं अल्कोहल को। एंड यू नो दैट इन दिस रिएक्शन OH of alcohol is replaced by Cl or Br. Is it clear? And this is called this is also a reaction of removal of OH to give Cl. In this reaction we see that OH is completely removed and we see that carbon and oxygen bond is break. Is it clear? तो यहाँ पर हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। पहले हमने कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करा है, OH बॉन्ड। इज इट क्लियर? यहाँ पर सब जगह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। Now the next reaction is dehydration. In this reaction we have done the dehydration, and you know that the dehydration is done with the concentrated H2SO4. If we treat 1 degree alcohol and if we want to dehydrate 1 degree alcohol, then we use reagent concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. हमको अगर 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास सपोज इस तरीके से, और इसमें से मेरे को वाटर रिमूव करना है, तो मेरे को कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए at 443 Kelvin because it is a very strong reagent and remove water from the given alcohol, given 1 degree alcohol. बट अगर हमको 2 डिग्री अल्कोहल में से करना है तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 की जरूरत नहीं है, वहाँ पर H3PO4 यूज़ करेंगे विच इज़ 85%, 85% H3PO4 यूज़ करेंगे। एंड दिस reagent is a weak reagent as compared to H2SO4. And here we will use the temperature 440 Kelvin, 3 degree less than the above temperature, and we will get alkene. Is it clear? Now CH3 C OH CH3 CH3, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, H3PO4, और परसेंटेज क्या होगी यहाँ पर, परसेंटेज होगी 20%। कितनी परसेंट? 20%। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों यहाँ पर, टेम्परेचर होगा 358 केल्विन, 358 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर होगा। एंड यू नो दैट OH is removed from this carbon and hydrogen is removed from any of the carbon, and we will get alkene. So here the reagent used is a very mild as compared to above 2 reaction, and the temperature is less than above 2 reactions. So we will see that we have seen that 1 degree reaction required strong condition, 2 degree required little less, and 3 degree is react very little mild condition to give alkene from alcohol. alcohol से alkene बनाने के लिए हमको यहाँ पर बहुत mild condition चाहिए, because this reaction show that 3 degree alcohol is very reactive, 2 degree is little less reactive, and 1 degree is very less reactive as compared to if we compare these alcohol. Is it clear? अगर हम इन alcohols को compare करते हैं, we observe that 3 degree alcohol is very reactive as compared to 2 degree alcohol, and 2 degree alcohol is more reactive as compared to 1. Is it clear? तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोनाइल बनता है, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोनाइल के अंदर एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है ना, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। तो बेसिकली
कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो CrO3 या फिर PCC के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड के अंदर। PCC एक अच्छा रिएजेंट है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर डबल बॉन्ड रिमूव कर भी अगर डबल बॉन्ड भी अगर हमारी मेन चेन के अंदर, तो उसको भी हम रिमूव कर, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, वहाँ पर भी हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल इस तरीके से दिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसकी जगह मैं PCC यूज़ करूँगा, CrO3 नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि वो इस बॉन्ड को अफेक्ट करेगा। एंड बाय दिस वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO. In this way we will get aldehyde. So this is a method to get aldehyde. Is it clear? Now second is if you react 2 degree alcohol, student, if we want to get aldehyde then we will use 1 degree alcohol, but if you want to get 2 degree alcohol, sorry 2, if you want to ketone, अगर हमको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, क्योंकि देखो कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन है, तो कीटोन चाहिए, तो कीटोन हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा। Is it clear? 1 degree alcohol will give aldehyde always and 2 degree alcohol gives ketone. Is it clear? And the last reagent is Cu at 573 Kelvin, copper at 573 Kelvin का use करेंगे, and this reagent is used to convert alcohol into aldehyde ketone। अगर हम वहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, देखो RCH2OH, Cu at 573 Kelvin, देन क्या होगा यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बनेगा, RCH2 COH H CH3, तो Cu at 573 Kelvin एंड वी विल गेट, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, R C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 डिग्री में क्या होगा, RCOH CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया बच्चों आपका। अगर इसके अंदर हम Cu at 573 यूज़ करते हैं, देन here we will not get any carbonyl group, here the dehydration will take place, OH is removed from this carbon and H will remove from any of the alkyl group, and we will get RCH double C डबल बॉन्ड CH2 CH3। इज इट क्लियर? तो ये आपका बन गया एल्कीन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सैम्पल पेपर में आप उसको करें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।